बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, हम मुरक्कब नब्ज़ों को पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ेंगे मुरक्कब नब्ज़ नंबर 2 यानी कि उज़लाती कशरी। तो उज़लाती कशरी को मिजाजी हिसाब से हम खुशक गरम कंसिडर करते हैं। तो ये नब्ज़ जैसा कि हमने पढ़ा था कि उज़लाती नब्ज़ जो है ये मुशर्रफ़ होती है और कशरी नब्ज़ जो है यानी गर्मी की नब्ज़ ये तवील होती है। तो अब इस हिसाब से ये मुशर्रफ़ तवील नब्ज़ होगी, मुशर्रफ़ और तवील नब्ज़। उज़लाती यानी मुशर्रफ़ से मुराद है बुलंद नब्ज़ और कशरी से मुराद तवील यानी लंबी नब्ज़। यानी कि अब हम जब ये नब्ज़ देखेंगे यानी उज़लाती कशरी नब्ज़ को हम पहचानना चाहेंगे तो इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। पहले नंबर पे तो ये देखेंगे कि नब्ज़ लंबी कितनी है और दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि ये नब्ज़ बुलंद कितनी है, मुशर्रफ़ कितनी है। ठीक है, क्योंकि जितनी लंबाई बढ़ेगी उतनी खून व जिस्म के अंदर गर्मी बढ़ेगी और जितनी बुलंदी बढ़ेगी उतनी ही खून व जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ेगी। तो अब जब हमने उज़लाती कशरी यानी कि खुशक और गर्म नब्ज़ को देखना है तो हमने पहले नंबर पे लंबाई देखनी है कि लंबी कितनी है, दूसरे नंबर पे हमने बुलंदी देखनी है कि ये बुलंद कितनी है। तो जैसे ही आप जिस्म नब्ज़ पे हाथ रखेंगे, जैसे ही आप जिस्म नब्ज़ पे हाथ रखेंगे तो आपको ये नब्ज़ ऊपर ही महसूस होगी, आपको कोई जस्तजू नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये इसकी पहली खूबी है। दूसरे नंबर पे ये नब्ज़ लंबी भी होगी और इसकी लंबाई 4 पोरों से भी क्रॉस कर सकती है। इसकी लंबाई 4 पोरों से भी क्रॉस कर सकती है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा था कि पिछली नब्ज़ जो हमने पढ़ी उज़लाती मुखाती, उसमें सर्दी थी और सर्दी से जिस्म सख्त होते हैं, मज़बूत हो जाते हैं। अब ये उससे अगला स्टेप है। तो जब ये स्टेप आएगा तो इसमें चूँकि अभी हरारत जमा होना शुरू हुई है तो जिस्म नब्ज़ मज़बूत है तो अभी जिस्म नब्ज़ की मज़बूती की वजह से इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो ऐसी नब्ज़ जो है ये बिल्कुल ऊपर ही और 4 उंगलियों के नीचे और 4 उंगलियों से क्रॉस करती हुई भी मिल सकती है। और ऐसी नब्ज़ आम तौर पे सरी भी होती है यानी तेज़ भी होती है, उसका नब्ज़ा तेज़ होता है, बिल्कुल ऊपर हाथ रखने से मिल जाती है। जब आप इसको दबाव देंगे तो अगर अभी तक हरारत का असर पूरा नहीं हुआ तो ये नब्ज़ सख्त भी होगी लेकिन ये नरमी की तरफ माइल होगी, ये बात याद रखें। और इस नब्ज़ में चूँकि ये दिल व उज़लात की मशीनी हालत है तो इस हालत में रिया या खुश्की की पैदाइश हो रही होती है लेकिन उसका इखराज भी शुरू हो जाता है। तो ऐसी हालत में सवेर किस्म के जो है ना ब्लीडिंग ये आपको मिलेगी, यानी कि खून का अखराज ऐसी नब्ज़ों में कसरत में हुआ करता है जैसा कि औरतों में इस्तिहाज़ा यानी कि ब्लीडिंग का ज़्यादा हो जाना। और इसी तरह ये बवासीर की नब्ज़ भी है। जो पहले वाली उज़लाती मुखाती नब्ज़ थी ये बादी बवासीर की नब्ज़ होती है आमतौर पे। उसमें जब बवासीरी इलामात आती हैं तो उनमें खारश, जलन और दर्द शिद्दत के साथ हो सकती है। और ये जो नब्ज़ होती है उज़लाती कशरी, इसमें मस्से बन चुके होते हैं और इसमें बहुत सीवियर किस्म की ब्लीडिंग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मस्सों से खून आ जाता है और ये खून काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में होता है। इसी तरह अगर आप जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पे कट लग जाए तो वहाँ पर भी ब्लीडिंग फिर ज़्यादा होती है। मसूड़ों से खून भी आ सकता है, ज़्यादा मिक़दार में आएगा फिर। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि औरतों में ब्लीडिंग है वगैरह वगैरह। तो इसमें हमने समझा कि उज़लाती नब्ज़ बुलंद होती है तो ये नब्ज़ बुलंद भी होगी, मुशर्रफ़ भी होगी।
اور حرارت اس کے ساتھ شامل ہو چکی ہے، طویل ہوگی تو پھر یہ اوپر ہی محسوس ہو جائے گی، یعنی کہ یہ بالکل ہاتھ رکھنے سے اوپر ہی لمبی محسوس ہوگی، 4 انگلیاں یا 4 انگلیوں سے زیادہ بھی لمبی جا سکتی ہے۔